हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी दरोगा जी में। आज हमारे बीच रीजनिंग के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान रखने वाले दीपक सर हैं। चलिए, आपके रेलवे की वैकेंसी जो भी ग्रुप डी एनटीपीसी की आने वाली थी और क्यों नहीं आ रही है, अभी तक क्यों नहीं आई है, कितने सीटों पर वैकेंसी आने वाली है, सारे चीज़ों पर चर्चा करेंगे सर से। स्वागत है सर आपका यूट्यूब चैनल जी दरोगा जी में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का जो आप बच्चों का डाउट क्लियर करते हैं और बच्चों तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं। इसके लिए तहे दिल से आपका भी धन्यवाद है सर। सर, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन है, बहुत मुझे कमेंट करके बच्चे पूछ रहे थे कि सर ग्रुप डी पे वीडियो बनाइए। तो मैं सोचा सर आपसे बेहतर इस चीज़ पे, इस मुद्दे पे कोई बता नहीं सकता। तो मुझे सर ये बताइए कि ग्रुप डी की वैकेंसी कब तक आ जाएगी सर? देखिए, सबसे पहले तो आपने ये कहा कि मुझसे बेहतर कोई नहीं बताएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे गुरुजी हैं, बहुत सारे वैसे लोग हैं जो बेहतर ही बताते हैं। रहा बात ग्रुप डी की वैकेंसी कब तक आएगी और कितनी आएगी, यही सवाल है आपका। तो मैं सारे स्टूडेंट को ये बता देना चाहता हूँ कि रेलवे अपने वादे पे कायम रही है। हाँ, थोड़ा सा लेट भी लेकिन चल रही है। लेट चलने के पीछे रीज़न ये है कि पहली बार जब 5,696 करके ऐसी वैकेंसी आई थी, लगभग 6,000 के आसपास वैकेंसी थी एलपी की, तो उस टाइम क्या हुआ कि वैकेंसी उतना तो दे दिया गया, मगर दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं और सरकार के पास उस टाइम तक की जो सीटों का लिस्ट था उतना ही था। फिर बाद में लिस्ट आया कि रेलवे के डिपार्टमेंट में जो भी सीट आया कि भैया और इसमें ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, सीटों को बढ़ाना चाहिए, तो एलपी की वैकेंसी को बढ़ा दिया गया। अब ऑब्वियसली सिंपल सा बात है कि एलपी का जब सीट बढ़ेगा तो फिर से उसके फॉर्म भरे जाएंगे, बोर्ड वगैरह चेंज हुए, तो लेट तो थोड़ा होगा। तो रेलवे की इसमें कोई गलती नहीं है, रेलवे अपने नियत समय से ही चल रही है। थोड़ा सा लेट लेकिन है, और लेट होने का ये रीज़न है कि वैकेंसी का बढ़ जाना, फिर से फॉर्म अप्लाई करना, उसके बाद बोर्ड वगैरह चेंज करना, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अब रेलवे जब लेट हुआ, एलपी लेट हुआ, तब यहाँ से एनटीपीसी भी थोड़ा लेट चल रहा है, टेक्नीशियन भी थोड़ा लेट चल रहा है, और ग्रुप डी भी थोड़ा लेट चलेगा। लेकिन आपने कहा कि सर वैकेंसी कितनी होगी, कब तक आएगी, तो ग्रुप डी का जो वैकेंसी है, मेरे ख्याल से जहाँ तक हमारी बातचीत होते रहती है और जो भी चीज़ों को मैं एनालिसिस कर पाता हूँ, उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो नवंबर से पहले नहीं आने वाली है। नवंबर तक आएगी ग्रुप डी की वैकेंसी। सर कैलेंडर तो कुछ और ही बता रहा। कैलेंडर में जो भी बताया होगा आप तो देखे होंगे, सारे लोग देखे होंगे, कैलेंडर का क्या कहना है? बहुत सारे शिक्षक बता रहे हैं सर कि सितंबर फर्स्ट वीक में आ जाएगा, तो सितंबर में कंफर्म है, अगस्त के लास्ट वीक में आ जाएगा। तो अभी तो एनटीपीसी नहीं आया, बस कितना सीट हम एनटीपीसी में निकाल रहे हैं यही जारी किया गया था। तो अभी तो एलपी है, अभी जस्ट तुरंत एलपी का फॉर्म फाइनल हुआ है, बोर्ड वगैरह चेंज हुआ है, अभी एलपी का एग्ज़ाम नहीं हुआ, उसमें थोड़ा देर लग रहा है। उसके बाद सर अभी टेक्नीशियन भी होने ही वाला है, कुछ फाइनल उसका नहीं हुआ एग्ज़ाम वगैरह का। अभी एनटीपीसी जब नहीं आया है तो ग्रुप डी तो सर उसके बाद ही आएगा। ऑब्वियसली सोचने वाला बात है, तो कहने करने की बहुत बातें हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है, सब अपने अपने मत से बताते हैं, मैं अपने मत से बता रहा हूँ कि अगर रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी की बात करें तो मुझे लगता है कि नवंबर में ही आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। अक्टूबर के लास्ट तक अगर बहुत ज़्यादा रेलवे स्पीड में काम करेगा तो अक्टूबर के लास्ट तक दे सकता है, लेकिन सर नवंबर भी जा सकता है, उससे पहले नहीं होगा। ये बात मैं बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ और यही सर होने वाला है। अच्छा सर, सीटों की संख्या कितनी रहेगी सर? जैसा कि पेपर के कटिंग में दिखाया जा रहा था कि 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी आने। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, सीटों का जो संख्या है, शुरुआती दौर में रेलवे का जो भी मीटिंग हुआ, वहाँ पे हम लोग गए थे, बात विचार हुई, तो उससे लगा कि 60,000 यानी 60,000 एलपी की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, एलपी सर, सॉरी ग्रुप डी की वैकेंसी, आप ग्रुप डी पे बात करें, ग्रुप डी की वैकेंसी 60,000 आने वाली है, ऐसा सभी लोगों का कहना था, ऐसा वहाँ से पता चला था। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है कि एलपी की वैकेंसी, सॉरी ग्रुप डी की वैकेंसी जो है वो बढ़ेगी, और ग्रुप डी की वैकेंसी 80,000 से ज़्यादा और 1 लाख से कम, यानी 80,000 से लेकर 1 लाख के बीच में ही उसकी वैकेंसी आएगी। जो पेपर में कटिंग आ रहा है 1 लाख वाला, वो कहीं गलत नहीं है, 1 लाख तक ग्रुप डी की वैकेंसी हो सकती है, लेकिन 80,000 से तो ज़्यादा रहेगी। जहाँ जो मुझे जानकारी है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ सर।
अच्छा सर, बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन है कि आईटीआई इसमें लागू कर दिया जाएगा क्या, क्योंकि 2019 में जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें साफ साफ दिया हुआ था कि ग्रुप डी में अब आईटीआई लागू किया जाएगा, तो क्या सारे पदों पर आईटीआई लागू किया जाएगा? नहीं 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 नहीं। जो भी बच्चे आईटीआई किए हैं उनके लिए भी खुशी की बात है, जो आईटीआई नहीं किए हैं उनके लिए भी खुशी की बात है। ग्रुप डी में कुछ पोस्ट वैसे होंगे जहाँ पे आईटीआई अनिवार्य होगा और कुछ पोस्ट वैसे होंगे जहाँ आईटीआई अनिवार्य नहीं होगा। तो फिलहाल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आईटीआई पर भी पोस्ट होंगे और नॉन आईटीआई पर भी पोस्ट होंगे। सारा ऐसा नहीं होगा कि सारा आईटीआई पर ही होगा या सारा नॉन आईटीआई पर ही होगा। कुछ सीटें आईटीआई पर भी हो सकते हैं, कुछ सीटें नॉन आईटीआई पर भी। कुछ मतलब कितना है अप्रॉक्स परसेंटेज में थोड़ा बता दीजिए। 30%, 25 से लेकर के 30% तक या 35%, यानी 25 से 35% तक सीटें आईटीआई पे होंगी और लेकिन 65% या 70% सीटें नॉन आईटीआई होगी। अच्छा सर, एएलपी में बहुत कम वैकेंसी, मतलब जितना अनुमान लगाया जा रहा था कि 50 से 60 हज़ार वैकेंसी आएगी सर, शुरू में तो 5600 के अप्रॉक्स वैकेंसी है जी सर, उसके बाद 17,000 वैकेंसी अब बढ़ाकर किया गया है 17,000 कुछ। तो सर इतना वैकेंसी कम क्यों सर? रेलवे का में दिन प्रतिदिन दुर्घटनाएं देखी जा रही हैं सर, क्या ये मतलब किस तरह का खेल है सर रेलवे का? देखिए, रेलवे का डिपार्टमेंटल खेल का अगर बात करें तो वही लोग जाने। हम लोग उस दिन मीटिंग में बैठे थे, बहुत बड़े बड़े अधिकारी आए थे उस दिन रेलवे के द्वारा जो मीटिंग था। तो उस मीटिंग से हम लोग एक ही चीज़ सीखें कि इस रेलवे डिपार्टमेंट के पास कितना, किस जगह पे, किस जोन में सीट खाली है, पहले उसका उनके पास सारा इन्फॉर्मेशन को दिया जाता है। जब वो वैकेंसी निकालते हैं तो उसी सीट के हिसाब से वो वैकेंसी निकाल देते हैं जितना उनको मिलता है। लेकिन वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी होता है, फॉर्म भराता है, उसके बाद में एग्ज़ाम आते आते पता चलता है कि बहुत सारे लोग रिटायर भी हो गए, या पता चलता है कि इतना लोगों से पूरा नहीं संभल पाएगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि फिर रेलवे के पास बोर्ड से, सारे बोर्ड से ये खबर पहुँचाया जाता है कि हमें और भी एलपी की ज़रूरत है। तो वहाँ पे उस सीटों को देखते हुए, उस खाली जगहों को देखते हुए सीटों का संख्या में बढ़ोतरी किया जाता है। मुझे जहाँ तक समझ में आया यही उसका फंडा है, और इसीलिए शुरू में सीट रेलवे कम निकालती है एलपी की या किसी भी वैकेंसी की, तो बाद में उसको बढ़ाया जाता है ज़रूरत के हिसाब से। बाकी कोई खेल वोल नहीं है। थोड़ा सा ये है कि दुर्घटनाएँ बढ़ रही हैं, तो दुर्घटनाएँ के कई कारण हो सकते हैं, और एक कारण ये भी है कि रेलवे के जो कर्मचारी हैं वो थोड़ा ओवरलोडेड चलते हैं, उनसे 12-12 घंटा, 14-14 घंटा। यही है ना सर कि वहाँ कर्मचारी नहीं है। जैसे मैं एक कर्मचारी बनकर वहाँ गया, मेरी ड्यूटी 8 घंटे की और मुझसे 12 घंटा करवाया जाएगा, तो मैं भी तो इंसान हूँ सर, कैसे? बिल्कुल सर, वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि कमी वहाँ पे कर्मचारियों की है, इसीलिए 8 घंटे वाले कर्मचारी से 12 घंटा काम करवाया जाता है और 12 घंटा वाला कर्मचारी थोड़ा सा ओवरलोडेड में चले जाते हैं। इसीलिए तो सर वैकेंसी का संख्या कम रहता है और कर्मचारी लोडेड रहते हैं। तो बाकी कहीं कोई ये नहीं है, अब उसी के हिसाब से चलता है, तो थोड़ा सा उसी में मैनेज करना होगा। बाकी मेन मुद्दा तो वही है कि थोड़ा वहाँ पे कर्मचारियों की संख्या। अच्छा सर, रेलवे मंत्री के द्वारा ट्वीट करके बताया गया था कि हर साल वैकेंसी रेलवे की दी जाएगी, सर इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये तो देना ही होगा उनको, क्योंकि हर साल जब कर्मचारी रिटायर होते हैं तो हर साल उनको वैकेंसी भी देना चाहिए, और देना ही होगा, क्योंकि बच्चे बेरोजगार कब तक बैठेंगे? बच्चे बेरोजगार नहीं बैठेंगे, और बच्चों के लिए जो जो लोग आवाज़ उठाते हैं उनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती भी है, तो देना तो उनको होगा। हर साल देंगे, थोड़ा सा देर करके दें या थोड़ा सा टाइम पे दें, लेकिन उनको देना ही होगा। और सच्चाई है इस बात में, हम लोग उस दिन मीटिंग में बैठे थे तो ये सब बातों से यही लगा कि नहीं, सच्चाई है और हर साल आएगी वैकेंसी, हर साल। चलिए सर, अब अंत में कुछ बच्चों को बोलना चाहेंगे तैयारी के लिए, क्योंकि बच्चे वैकेंसी आने के बाद लगते हैं तैयारी में, तो क्या उन्हें अभी से लग जाना चाहिए या वैकेंसी का वेट करना चाहिए? एक ही लाइन में बोलूँगा, क्योंकि मैं सच्चाई के रास्तों पे ज़्यादा चलता हूँ। घर पे भी लोग जानते हैं मेरी इस बात को। मैं कभी कभी पिताजी को भी कहने लगता था कि ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, माँ को, भाई को, सबको। मैं सच कहूँ ना, अगर झूठ कहा जाए तो बहुत कुछ है कहने के लिए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन सच कहूँ तो नौकरी तभी होगा जब स्टूडेंट पढ़ेंगे। और जो लोग वैकेंसी आने के बाद लगते हैं वो ना के बराबर ही उम्मीद रखें कि मेरी नौकरी होगी, मतलब उनकी नौकरी नहीं होगी, ये उम्मीद रखना है। और किसी भी स्टूडेंट को वैकेंसी आने से पहले
तैयारी में लगना चाहिए और बहुत अच्छे से पहले सारे सब्जेक्ट पे पकड़ बनाना चाहिए, टेस्ट वगैरह देना चाहिए और फिर उसके बाद अपना स्कोर वगैरह चेक करें। और उसके बाद में गलती कहाँ पे हो रहा है, किस सेक्शन में, मैथ में, रीजनिंग में, साइंस में, जीके में किस सेक्शन में गलती हो रहा है, इसको देखें और उसके बाद उस टॉपिक को, उस चैप्टर को कवर करें। कहीं से कोई समस्या नहीं है। असल जिनकी तैयारी होती है ना, उनकी नौकरी हो जाती है। आप भी देखे होंगे, हम भी देखे हैं, सारे स्टूडेंट भी इस बात को जानते हैं। तो सब लोग मन लगा के पढ़ें, कहीं कोई समस्या नहीं है। जिस दिन आपकी तैयारी पूरी होगी उस दिन आपकी नौकरी हो जाएगी। तो दीपक सर से मैंने सारी बातों को जानने की कोशिश की है। अगर आप लोग को और भी कुछ जानना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं सर से दोबारा आप लोगों को मिलवा दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।